सो हेलो फ्रेंड, दिस साइड सचिन कुमार। आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। एग्जैक्टली अभी अभी मैंने जस्ट ये बुक रीड करी है, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, राइट। इससे मैंने ऐसी 4 लर्निंग्स क्या करी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। अगर बी देयर टिल दैन। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको लेटेस्ट न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें और आप हमेशा 1% रोज ग्रो करते रहो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। In this book, I have learned first simple thing. Money and health matters to everyone. मतलब कि कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई काम करता हो, लाइफ में कहीं भी हो वो, ठीक है, वर्ल्ड में कहीं से भी बिलोंग करता है, उसके साथ मनी और हेल्थ मैटर करती है। मतलब को भी आप देख सकते हो उठा के, अगर वो गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी, सिर्फ 2 चीजें हैं जो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है। पहले नंबर पे हेल्थ, दूसरे नंबर पे वेल्थ। दोनों में से कोई भी चीज अगर उसके पास कम है, वो हमेशा दुखी रहता है, वो चीजें अच्छे से नहीं कर पाता, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, कुछ भी अपनी लाइफ में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाता, अगर ये 2 चीजें उसके पास कम है। पहली लाइन मुझे सबसे बेस्ट यहाँ की लगी, जो लर्निंग मुझे अच्छी लगी, कि मनी एंड हेल्थ मैटर्स टू एवरीवन, चाहे वो इसमें इंटरेस्टेड हो या ना हो। दिस वॉज द फर्स्ट लर्निंग आई गॉट फ्रॉम दिस बुक। एंड द सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न अबाउट कंपाउंडिंग। अब इसको मैं ना एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। एक राज्य था जहां का राजा ना बहुत ज्यादा धनी होता है, बहुत ज्यादा अमीर। एक बार क्या होता है, एक महात्मा जी उनके पास आते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ भिक्षा चाहिए आपसे। राजा भी बोलते हैं अच्छा ओके ठीक है, आपको देते हैं, मेरे पास बहुत है। क्या मांगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 2 4 गांव मांग लेगा, इससे ज्यादा क्या मांगेगा। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि राजा जो है दरबार में शतरंज चल रही थी, तो उस महात्मा ने बोला कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना थोड़ा सा चाहिए कि ये जो आपके पास चौरस है, उस टाइम उसको चौरस बोला जाता था, ये शतरंज है, इसके हर खाने पर मुझे सिर्फ 1 दाना रखना स्टार्ट करो और हर खाने पर उसको आप डबल कर देना बस। मतलब फॉर एग्जाम्पल, पहले खाने पर आप 1 चावल रखते हो, दूसरे पर आप उसको 2 रख देना, तीसरे पर उसको जो 2 रखा था उसको 4 कर देना। ऐसे करके आप मुझे आप दे दो, जितना भी अनाज आप इसमें आ जाएगा। ये चीज उसने कही कि ऐसे आप करके मुझे डबल करके आप दे सकते हो, मुझे इतना ही चाहिए आपसे। ओके, तो राजा के पास इतना दिमाग नहीं था, उसने क्या करा, ओके ठीक है, इतना सोचा उसने, इतनी छोटी सी तो चौरस है या शतरंज है, देते हैं। उसने रखना स्टार्ट कर दिया। अमेजिंग थिंग आप जानते हो, चौरस में या शतरंज आप गिन के देखना ना, 64 खाने होते हैं, 64 खाने। लेकिन जैसे ही ये चीज आगे बढ़ती गई, पहले पर उन्होंने 1 चावल रखा, दूसरे पे 2, तीसरे पे उन्होंने 4 और चौथे पे उन्होंने 8, ऐसे करके जब वो खाना कहां पे पहुंचता है, सिर्फ 30 नंबर पे पहुंच रहा है। तीसरे नंबर पर वो अनाज के दाने इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पूरे राज्य का अनाज इकट्ठा करने पर भी वो उस महात्मा को नहीं दे सकते थे, बाकी के 32 खाने खाली रह जाते हैं। आप समझ लो, पूरे राज्य का अनाज मिलकर भी उस 30 वाले खाने को भर नहीं पाया। दैट वॉज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये सबसे बड़ी जो मेरी लर्निंग है इस बुक की, इट इज वर्थ 185 रुपीज ऑफ माइन। क्यों? सोचो, आपकी छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटी छोटी सेविंग्स आपको एक बारी बहुत अच्छा रिटर्न या बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकती है। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दो यार, कमेंट कर सकते हो आपकी इस स्टोरी को आपने सुना था या नहीं। एंड द थर्ड लेसन आई वाज लर्निंग फ्रॉम दिस, फ्रीडम। मनी के साथ सबसे अच्छा पार्ट क्या है, वो ये नहीं कि यार इससे आप कार्स बाय कर सकते हो, घर खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन मनी के साथ सबसे अच्छी बात यह है, इट गिव्स यू फ्रीडम, इट गिव्स यू अ विंग ऑफ फ्रीडम। अगर आपके पास पैसा है, आप फ्रीडम अचीव कर सकते हो। मतलब हर मॉर्निंग जब आप उठोगे, आप ये सोच सकते हो कि यार आज मुझे पैसे के लिए नहीं काम करना, मैं कुछ भी कर सकता हूं आज। वो वाली जो फ्रीडम होती है, वो पैसा आपको देता है। इसलिए आप काम ना करो कि आपको सिर्फ पैसे कमाने, आप इसलिए काम करो कि इतना आप पैसा कमा लो ताकि आप एक फ्रीडम वाली सिचुएशन पे पहुंच जाओ। जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है इस बुक का, कि यार फ्रीडम, क्योंकि हम क्यों काम करते हैं, हम जॉब करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे घर में सब फ्री रहें, सिक्योर रहें, राइट। इसमें एक चीज और सिखाई गई, आप फ्रीडम कैसे अचीव करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जॉब में हो, अगर आपके पास सिर्फ 1 महीने के एक्सपेंसेस का खर्चा है,
तो आप ना बंधे हुए हो कोल्हू के बैल की तरह और आप काम करते रहोगे, कोई फ्रीडम नहीं है। दूसरा, आप एक ऐसी जॉब में हो जहां पे आपको नेक्स्ट 1 मंथ का खर्चा आपके पास है कि अगर आप 1 महीने तक बैठ जाते हो तो नेक्स्ट मंथ भी खर्चा चल जाएगा, उसको बोलते हैं थोड़ा सा आप सीखे हो। थर्ड, अगर आप किसी बिजनेस में हो या ऐसे हो कि आपके पास नेक्स्ट 6 महीने का खर्चा आपके पास है, तो आप इतने ज्यादा फ्री हो कि आप 6 महीने घूम घाम सकते हो कहीं पे जाके, राइट। लेकिन फोर्थ स्टेज आती है जहां पे आपके पास मिनिमम इतना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है कि उसके इंटरेस्ट से आप पूरी लाइफ भी अगर निकालना चाहो निकाल सकते हो। और एग्जैक्टली उसी का फॉर्मूला मैं नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में देने वाला हूं। तो अगर आप भी एक फ्रीडम वाली अचीवमेंट लाना चाहते हो, फ्रीडम वाली फीलिंग लाना चाहते हो, देन मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूं। आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि सबके अकॉर्डिंग एक एग्जैक्टली एक अमाउंट होता है जो अगर आपके पास अचीव हो जाता है, आप उसको कमा लेते हो, आप फ्रीडम अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके एक्सपेंस पे डिपेंड करता है कि आपका मंथली खर्च, आपके परिवार का मंथली खर्च कितने रुपए से निकल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं। आप जितना भी खर्च आप चाहते हो कि इतने खर्च में मेरा पूरा परिवार अच्छे से खा सकता है, पी सकता है, खर्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 मानते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मंथली एक्सपेंस इंटू 12 कर दो। इससे आपकी क्या होगी, एवरेज ईयरली इनकम निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50,000 रुपए 1 महीने में खर्च करते हो, आपके घर में खर्च होते हैं, तो आप उसको इंटू 12 कर दो। 1 साल का कितना निकल के आएगा, 6 लाख रुपए। अब क्या करना है, 6 लाख को इंटू कर दो 100 से और डिवाइड कर दो 6 से। तो ये जो अमाउंट आएगा एग्जैक्टली 6 से डिवाइड इसलिए करना है क्योंकि परसेंटेज है जो मिनिमम आपको कहीं से भी इंटरेस्ट मिल जाएगा उन पैसों में। सो उससे डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आपके पास एग्जैक्टली आ रहा है, अगर आप इसको 30,000 पे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 60 लाख। तो अगर किसी बंदे को 30,000 रुपए में हर मंथ उसका एक्सपेंस अच्छे से चल जा रहा है, तो उसको एग्जैक्टली 60 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे, जिससे वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम वाली स्टेज पे आ सकता है। और ये नंबर्स वेरी करते हैं अगर आपका एक्सपेंस ऊपर नीचे होता है। आप कैलकुलेटर के नीचे बताओगे कि आपका कितना आ रहा है, कि आप इतने में फाइनेंशियल फ्रीडम जो होती है वो अचीव कर लोगे। ओके, एग्जैक्टली ये 3 लेसन्स थे। तो जो मैंने अभी तक इसमें पढ़ा है, एग्जैक्टली मैंने इसके सिर्फ अभी एग्जैक्टली 129 पेजेस पढ़े हैं और इससे मुझे इतने अच्छे लेसन्स मिले कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये वीडियो शूट करने में। तो जैसे ही इस बुक को मैं खत्म करूंगा, एक डिटेल वीडियो और इस पे आपको मिल रही होगी। कमेंट डाउन अगर आपको लगता है कि और भी चीजें आप यहां से सीख सकते हो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा। अगर आपके पास पैसे भी नहीं है बाय करने के लिए, आप फ्रीली वहां से जाके इसका PDF डाउनलोड करके उसको आप पढ़ सकते हो बहुत अच्छे से, राइट। सो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो ये तीनों लर्निंग थी कि पहला मनी एंड वेल्थ। सो ये 3 लर्निंग्स थी इस वीडियो की मनी एंड हेल्थ मैटर्स टू एवरीवन। दूसरा, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, कंपाउंडिंग कितनी पावरफुल है। तीसरा, फ्रीडम कैसे अचीव की जा सकती है। सो टाइप एग्जैक्टली व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो